नमस्कार दोस्तों, ड्रामा ओवर हो चुका है जो पाकिस्तान में अभी पिछले 24 घंटे से चल रहा था। जेडी वांस ने कह दिया है कि टॉक फेल हो चुकी है और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अब देखिए, आने वाले समय में दो चीज़ें तो अभी अभी दिखाई दे रही हैं जो डेडली हैं, खतरनाक है और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी एक स्क्वाड्रन F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट की, इसमें 15 से 16 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और लगभग 13,000 की ट्रूप्स सऊदी अरब भेज दी है अपने सिक्योरिटी पैक्ट को एक्टिवेट करते हुए। मतलब कि अब सिक्योरिटी पैक्ट ये कुछ काम भी करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी मुझे नहीं लगता कुछ करने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है कि पहली बार भेज रहा है तो ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के ट्रूप्स ऑलरेडी सऊदी अरब में होते ही हैं, हुतीस को डर के लेकर के। इसके पीछे रीजन क्या है? यूएई ने इनसे 2 अरब का जो कर्ज था वो वापस मांगा था। अब ये पैसे कहाँ से देंगे? भांज तो रहे थे ट्विटर पे कि हम दे देंगे, हम मुंह पे मारेंगे, हम ये वो, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? सऊदी अरब ने इनको 5 बिलियन और कतर ने भी वादा किया है कि हम आपको देंगे। वादा क्या किया है? दे दिया होगा। तो 5 बिलियन के एवज में इन्होंने पैसे पकड़े और उन्होंने पूरी अपनी कुछ यूनिट्स जो है डाल दी कि देखिए भैया, हम सिक्योरिटी पैक्ट एक्टिवेट कर रहे हैं। यूएस ने क्या किया है? ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट आई है उससे पता चल रहा है कि अब नेवल ब्लॉकेट की तैयारी है। हॉर्मुज के पूरे आसपास यूएस नेवल ब्लॉकेट करने वाला है। ना कोई शिप्स आएगी, ना कोई शिप जाएगी। ऐसे नेवल ब्लॉकेट्स मदुरो को गिरफ्तार करने से पहले वेनेजुएला के भी हुए थे। क्या ऐसा ही कुछ ईरान में होगा? ईरान छोटा देश नहीं। इसमें एक नहीं कई सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि ईरान ने जहां जहां माइंस लगाई थी वो खुद भूल गया है कि माइंस की लोकेशन क्या है। नेवल ब्लॉकेट से नुकसान किसका होगा? सबसे बड़ा नुकसान तो चीन का होगा। देखिए, चीन ने ही ईरान को फोर्स किया था कि वो जाकर पाकिस्तान में बात करें, क्योंकि 200 से 250 शिप्स चाइना की ऑयल को लेकर के रुकी हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ईरान गया और टॉक फेल हुई। देखिए, ईरान भी नहीं चाहता था, उसे चीन का फोर्स था, और यूएस भी नहीं चाहता था। यूएस सिर्फ एक ड्रामा चाहता था, एक ऐसी कंट्री में जहां की उसको कंट्रोल कर सके। और पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसी कंट्री है नहीं जो एक मुस्लिम मुल्क हो, जो दोनों से रिश्ते ठीक ठाक हो और जिसको पाकिस्तान बिल्कुल पपेट की तरह कंट्रोल कर सके। पैसे दिए गए, पाकिस्तान ने अरेंजमेंट किया, ड्रामा खत्म और फिर से उस वार को कंटिन्यू कर दिया गया। मेन तुरुप का इक्का किसके पास है? इजराइल के पास। इजराइल ने शुरू से कहा है कि हम रिजीम चेंज करेंगे, और लगातार लेबनान पर बमबारी हो रही है। आज फिर बमबारी हुई। साउथ लेबनान का इलाका इजराइल बफर जोन में कन्वर्ट करना चाहता है, वो करके रहेगा। उसके लिए यूएस हो, यूरोप हो, स्पेन हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने अपना पीआर कैंपेन खत्म कर लिया और स्थिति और बेकार होती हुई नजर आ रही है।